दूसरा आ जाता है, इसमें सबसे पहले एक चाइनीज़ बंदा था जिसने इस पे काम किया, उसके बाद और भी बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने इसमें वर्कआउट किया। फिर एडविन ड्यूटन थे जिन्होंने सिस्मोलॉजी और एक ऐप डाउनलोड की, जिसकी मतलब जिससे हम आसानी से मोबाइल के थ्रू भी सेस्मिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते थे। एक ऐप डाउनलोड की। मीन्स मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सी चीज़ों पे वर्कआउट हुआ जिसकी वजह से ये पता चल सका कि अर्थक्वेक को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मेन चीज़ मेरा पर्पस ये बताने का है कि अर्थक्वेक में सबसे पहली चीज़ आपका मेन बैकग्राउंड सिस्मोलॉजी होता है, जिसमें जोग्राफर्स अर्थक्वेक की रेडियंस को डिटेक्ट करते हैं। तो ये एक प्रॉपर स्टडी है, ये पहले नहीं था। पुराने ज़माने में जो जोग्राफर्स होते थे वो ऑब्जर्वेंट होकर डिटेक्ट करते थे, लेकिन अब इस चीज़ के बारे में एक प्रॉपर वर्कआउट हो गया है। तो जब हम सिस्मोलॉजी के बारे में बात करते हैं, फिर डिवर्जेंट बाउंड्रीज़, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़, 3 वेव्स है इसमें। सबसे पहले आ जाता है डिवर्जेंट बाउंड्री आता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री आता है और ट्रांसपेरेंट बाउंड्री आता है। मतलब प्लेट्स का ऊपर नीचे होना। जब प्लेट्स ऊपर नीचे होती हैं तो उसकी वजह से भी जो अर्थक्वेक है होता है, ठीक है। जब प्लेट्स एक प्लेट पे नहीं है, ओके, तो ये चीज़ें सारी इस पे वर्कआउट होती हैं। तो ये मेन पर्पस होता है रिगार्डिंग टू अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का में मतलब प्लेट्स का एक जगह पे होना, उनको सेम ड्यूरेंस पे होना बहुत मैटर करता है। तो होपफुली आपको इस बात समझ आई होगी, क्लियर हुआ होगा कि इसमें मेन पर्पस सिस्मोलॉजी क्या होता है, ठीक है। सेस्मिक वेव्स में उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या सिस्टम होता है। तो जब ये चीज़ें आप डिटेक्ट करते हैं तो आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाता है। होप ये आपको ये बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट सिचुएशंस पे जाती हूँ। देन आई कम टू द टॉपिक एंड दैट इज़ अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में। सो when come to the topic of figurative language, so what is figurative language? Figurative language means figure out the words, the literacy devices in which we saying and explaining something and we are getting the word that is figure out, ठीक है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम कोई भी वर्ड डिटेक्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये वर्ड क्या है। और इसमें लाइक एज हो गया, इसमें सिमली होता है, मेटाफोर होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले जब बात करते हैं तो हम कहते हैं सिमली। सिमली क्या होता है, जिसमें हम लाइक एज ए मेटाफोर में कोई चीज़ हम लोग नॉन ऑब्जेक्ट के साथ हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। मेटाफोर में है किसी चीज़ को हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जब डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो हम इसको मेटाफोर कहते हैं। लैंग्वेजेस की भी टाइप्स होती हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हाउ टू फिगर आउट द मेन पर्पस इन अ सेंटेंस एंड हाउ टू एक्सप्लेन इट। तो जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपकी अपनी एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि आप एक चीज़ को किस तरीके से फिगर आउट करते हैं और उसमें आपका मेन पर्पस क्या होता है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना है कि कोई भी वर्ड है और उसमें आपकी मेन पर्पस वर्ड का क्या है। जैसे मैं एग्जांपल आपको एक वर्ड कह सकती हूँ, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे लाइक अ लेज़ी कैट। तो इसमें मेरा जो वर्ड फिगर आउट हो रहा है वो लेज़ी कैट हो रहा है। मैंने इसमें एक पॉइंट आउट किया है कि फीलिंग लाइक अ लेज़ी कैट। मैंने इसमें एक नॉन ऑब्जेक्ट के साथ बात को करना चाहे तो वो आपका क्या कहलाएगा, मेटाफोर। मतलब कोई भी वर्ड जिसमें फिगर आउट का मकसद सबसे पहले ये होता है कि कोई भी चीज़ जिसको हम नॉन ऑब्जेक्ट्स के साथ डिटेक्ट कर लेते हैं हम उसको फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर वर्ड होता है। लैंग्वेजेस की भी बहुत टेक्निक, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये मेन पर्पस होता है किसी भी वर्ड को समझने के लिए और समझाने के लिए। तो ये मैंने कहा कि मैं आपको इसके साथ एक वर्ड बताना चाहूँ। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी और आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज। ठीक है, फिर आज हम 2 टॉपिक्स के साथ मैं आप लोगों के साथ आई और होपफुली आपको मेरी वीडियोस से कुछ इनपुट मिला होगा। डू लाइक एंड कमेंट मी और मुझे बताएगा कि इसमें आपको और क्या चीज़ चाहिए। थैंक यू।